हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ हमारा दूसरा सब टॉपिक कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का, जो कि है हमारा टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस और इवेजन के बारे में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव और कितने तरीकों से होती है। कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर जब हम टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं। अवॉइडेंस इवेजन का मतलब क्या होता है, एंड देन प्लानिंग, मैनेजमेंट, अवॉइडेंस, इवेजन में हमारा क्या डिफरेंस होता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस स्लाइड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, आपके दिमाग में फ्रीज होने चाहिए कि व्हाट इज प्लानिंग, अवॉइडेंस, इवेजन एंड मैनेजमेंट ऑफ टैक्स। सबसे पहले टैक्स प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो हम टैक्स प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स पेयर को अपनी टैक्स लाइबिलिटी को मिनिमाइज करना है। टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है, उसको जो टैक्स पे करना है उसको कितना कम से कम कर सकते हैं। अब ये हो सकता है हमारा प्लानिंग से, इवेजन से और अवॉइडेंस से। जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की, तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी। कैसे रिड्यूस करते हैं, बाय क्लेमिंग ऑल द डिडक्शन, इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज, ऑफिस एक्सपेंस, वेरियस डिडक्शन एंड एक्सपेंसेस दैट वी हैव स्टडीड अंडर द बीजीपीपी हेड रिलेटिंग स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू सेक्शन 30 to 43B। टैक्स प्लानिंग कॉन्सेप्ट, हम लीगल तरीके से जब सारी एग्जेम्पशन, डिडक्शन, रिबेट, रिलीफ को क्लेम करते हैं और अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, उसे हम बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। सो कंप्लीट लेजिटिमेट बेनिफिट टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी। इनकम टैक्स लॉ खुद ही बताता है कि कितने तरीकों से आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सबसे पहला क्या है, ऑब्वियसली प्राइमरी तो यही है कि हमें अपनी लाइबिलिटी, भाई जिसकी जेब से कम टैक्स निकले उतना ही अच्छा है। हम कमाना तो खूब सारा चाहते हैं लेकिन हम टैक्स उस पर कम देना चाहते हैं, तो हम कैसे कम टैक्स देंगे, हम लीगल तरीके से उसको अपना कम कर सकते हैं, जिसके लिए एक्ट में खुद ही कई सारे तरीके बताए हुए हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिविजुअल लेवल पे भी रहेगी, और जब इंडिविजुअल लेवल पे रहेगी तो 1 2 3 करते करते जब पूरा एक कम्युनिटी आएगा, एक फर्म आएगा, इंडस्ट्री आएगा, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल आ जाएगी। लिटिगेशन मिनिमाइजेशन क्यों, क्योंकि हम लीगल तरीके से सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें कोई लीगल झंझट या बवाल नहीं होगा। और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा, क्यों, क्योंकि जो हम अपने डिडक्शंस के थ्रू क्लेम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन अनदर वे इज बूस्टिंग एंड एनहांसिंग द इकोनॉमी। मेथड्स हमारे क्या होते हैं, पर्पसिव टैक्स प्लानिंग, परमिसिव टैक्स प्लानिंग, लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग। शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग हमारी क्या होती है, जो हम प्लान करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि अप्रैल से मार्च अब हो गया, अब हमें फरवरी में आके हमको लग रहा है अरे यार अभी इसको हम कर दे अगर तो हमारा इतना टैक्स बच सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो हमने क्या किया, मार्च खत्म होने से पहले जो हमने सारे कर दिए वो हमारी होती है शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग। लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग क्या होती है, जो हम फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग, अप्रैल जब हमारा शुरू हुआ है फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल से मार्च का, तब से हमने प्लान शुरू किया कि यार अब इस साल में हमें ये सारी चीज़ों को प्लान आउट करना है, तो वो हमारी क्या होती है लॉन्ग टर्म। परमिसिव का मतलब क्या होता है, परमिशन लेना, हिंदी में परमिशन लेना मतलब क्या होता है, सारे एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ लॉ हैं उनको हम परमिसिव तरीके से, यानी कि परमिसिबल जो हमारी लिमिट्स हैं उनके अंदर हम प्लान कर रहे हैं। यानी कि जो हमारी सेक्शन 10 में आपको अगर याद हो, जो हम एग्जेम्प्टेड इनकम्स पढ़ रहे थे, तो उसमें वेरियस लिस्ट थी, तो यानी कि हम उसमें से कौन कौन सी एडवांटेजेस ले सकते हैं। और पर्पसिव का मतलब क्या होता है, किसी पर्पस से हम टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि हम अपना रेजिडेंशियल स्टेटस मैनिपुलेट कर सकते हैं इस तरीके से कि स्पेसिफिक इनकम हमारी इंडिया में टैक्स नहीं हो, या हमें अगर एक और घर लेना है, दूसरे घर को प्लान करना है, तो कैपिटल गेन हेड में कितने टाइम 54 सेक्शन के अगर आपको याद हो 3 साल के अंदर हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, या 2 साल के अंदर हम परचेज करें फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ऐसा कुछ करें, तो वो पर्पसिव टैक्स प्लानिंग कराता है, जब हम एक दिमाग में पर्पस लेकर के प्लान कर रहे हैं कि अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा क्या है, क्यों, क्योंकि इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो डिपेंड किस पे करता है, रेजिडेंशियल स्टेटस उसका क्या है। तभी हम लोग जब रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे थे, मैंने आपको क्या बोला था कि हम हर साल का डिटर्मिन करते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या है। टैक्स प्लानिंग कॉन्सेप्ट, हम लीगल तरीके से जब सारी एग्जेम्पशन, डिडक्शन, रिबेट, रिलीफ को क्लेम करते हैं और अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, उसे हम बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। सो कंप्लीट लेजिटिमेट
टैक्स प्लानिंग हमें कब करनी चाहिए? बिफोर द अक्रूल ऑफ इनकम। जो हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं कि इनकम हमारी अक्रू हुई, उसके पहले ही हमने स्टार्ट कर दिया प्लान करना कि हमें किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। इट शुड बी रिजॉर्टेड एट द सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या है? हमारे जो हेड्स है, अगर आपको याद हो सैलरी हेड में हमने देखा था 16 की डिडक्शंस को हम देख सकते हैं। तो हमारा जो सोर्स है, अगर हमारी सैलरी इनकम है तो हम कोशिश करेंगे पहले उसमें जितना मैक्सिमम बेनिफिट हम ले सकें हम उसको देखें। हाउस प्रॉपर्टी हेड में आए थे तो हमारा सेक्शन 24 चला गया था। पीजीबीपी में आए थे तो हमने देखा था हमारे सेक्शन 32 43 भी चला गया था। देन हमारा कैपिटल गेन आया था तो सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन हमारी आ गई थी। तो इस तरीके से सोर्स ऑफ इनकम से हमारा टैक्स प्लानिंग शुरू होना चाहिए। चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, इंडिविजुअल है कि कंपनी है, ऑब्वियसली क्योंकि इंडिविजुअल के लिए अलग है, कंपनी के लिए अलग है और फर्म के लिए अलग है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, यानी कि वो इस तरीके से अगर मैनिपुलेट करना चाहता है कि वो नॉन रेजिडेंट हो तो उसकी वो वाली इनकम टैक्सेबल नहीं हो। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का मतलब क्या होता है कि इक्विटी फंड और डेट फंड को हम इस तरीके से बैलेंस करें कि हमारी लाइबिलिटी सबसे कम हो। क्यों? क्योंकि आपको याद है जब हम लोग पढ़ रहे थे अलग से पीजीबीपी हेड में, तो हमने क्या बोला था? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, जो हम बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड अगर कोई लेते हैं डेट तो उस पर जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं उसको हम क्लेम कर सकते हैं। क्लेम कर सकते हैं का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा अकॉर्डिंगली हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी। वेरएज अगर हमारा इक्विटी फंड में तो उसके डिविडेंड की हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। तो हमें इस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, ये डेट और इक्विटी का मिक्स मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट है विद प्रॉपर प्लानिंग डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स दोनों का हमारा बर्डन रिड्यूस हो जाता है और कैपिटल बजटिंग, सेल्स, मार्केटिंग इन सब में भी हमको मिलती है। तो अगर हम सही टैक्स प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम सही इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं, हमारे जितने भी एप्लीकेबल टैक्स लॉज हैं हम उनका फ़ायदा भी उठा रहे हैं एंड विच इज़ विद इन द परव्यू ऑफ लॉ। अब टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है? देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अवॉइडेंस एंड प्लानिंग। प्लानिंग हम लीगल तरीके से कर रहे थे, राइट? यहाँ पे क्या है? अवॉइडेंस भी हम लीगल तरीके से कर रहे हैं बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द लूप होल। एडवांटेज ऑफ द लूप होल का क्या है कि टैक्स में कब जब हमारा जो भी लॉ बना है उसमें पूरी बात अगर नहीं लिखी है, 2 लाइन का लॉ लिखा है, अब उसकी इंटरप्रिटेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है, तो उसका फ़ायदा हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? दैट इज़ नोन एज टैक्स अवॉइडेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे होता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमने देखा था, अगर हस्बैंड वाइफ को 50,000 से ज़्यादा ऐसे गिफ्ट करता है तो उन क्लबिंग प्रोविजन हमारे अप्लाई कर जाएंगे और हस्बैंड की इनकम में उसको ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर यही पर्सन HUF की कैपेसिटी में करता है तो उस केस में नहीं ऐड होता है। सो इफ द गिफ्ट इज मेड बाय कर्ता टू the family to his wife, then clubbing provision can be avoided and ultimate tax liability is reduced. तो ये क्या किया? एक लूप होल का एडवांटेज दिया which is within the legal framework also. इवेजन का मतलब क्या होता है भाई? इलीगल तरीके से जब हम कभी भी अपनी टैक्स पेमेंट को, लाइबिलिटी को कम करते हैं तो वो हमारा मतलब होता है टैक्स इवेजन का। इंटेंशनल तरीका होता है, हमें पता है कि हम जानबूझकर गलत काम कर रहे हैं जिससे कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए। क्या करते हैं? हम गलत स्टेटमेंट दिखाते हैं, हम अपनी सेल्स की फिगर को गलत दिखा देंगे, हम उसे कम करके दिखा देंगे। कई ऐसी इनकम जो हमने अर्न करी है, बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करा तो हम उसे दिखाएंगे ही नहीं। सो ओमिशन ऑफ फैक्ट कर देंगे, सप्रेशन ऑफ फैक्ट, शोइंग अनट्रू एंड मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स करके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, एक लेट्स से एक्स लिमिटेड एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड उसकी फैक्ट्री है हरियाणा में नियर दिल्ली बॉर्डर। अब उसका एक क्या कहते हैं 2000 स्क्वायर मीटर का लैंड है जो कि ऐसे खाली पड़ा हुआ है, उसमें कुछ काम नहीं है। कंपनी चाहती है उसमें कोई ये कंप्यूटर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को वो स्टार्ट कर दे। अब जो एग्जिस्टिंग हमारी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IE है वो हमारी कहती है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम क्या कहते हैं 100% ऑफ प्रॉफिट इज एग्जाम फॉर 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक। अब मान लीजिए एक्स लिमिटेड कुछ तरीके से अपना जो पेपर वर्क है इस तरीके से दिखाती है कि उसने कंप्यूटर कंपोनेंट की जो नई बिजनेस यूनिट है उसको स्टार्ट करा है किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, तो वो क्या करेगी? गलत तरीके से दिखा रही है, जबकि काम हमारा कहाँ हो रहा है? हरियाणा में ही हो रहा है। सो दिस इज टैक्स इवेजन। जानबूझकर हम जब इलीगल तरीके से अपनी टैक्स लाइबिलिटी को नेगेट या रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सो प्लानिंग इज लीगली विद इन द लॉ, सारे सही तरीके, अच्छा बच्चा होता है टैक्स प्लानिंग। थोड़ा सा नटखट और शैतान नॉटी बच्चा होता है हमारा टैक्स अवॉइडेंस, क्योंकि वो एडवांटेजेस ऑफ द लूप होल रहता है। और बहुत ही बदमाश और शैतान बच्चा होता है हमारा इवेजन, कि वो सब कुछ ही गलत तरीके से कर रहा है।
अब प्लानिंग और मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो जो टैक्स प्लानिंग है इट इज़ अ वेरी वाइड, क्योंकि उसमें टैक्स मैनेजमेंट उसके अंदर आता है। और टैक्स मैनेजमेंट क्या, उसका लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी से डील करता है कि हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो कैसे मैनेज करें, हम रिडक्शन ऑफ टीडीएस की बात करें तो कैसे उसको करें। प्लानिंग हमारी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होती है, जबकि मैनेजमेंट हम पास्ट की बात करते हैं कि रेक्टिफिकेशन एंड रिविजन ऑफ रिटर्न की जब हम बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है टैक्स प्लानिंग का, टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी टू मिनिमम। और टैक्स मैनेजमेंट का क्या होता है कि भाई हम लॉ के प्रोविजंस को पूरी तरीके से मानते हुए आगे बढ़ें। द बेनिफिट्स आर सब्सटैंशियल इन द लॉन्ग रन ऑफ टैक्स प्लानिंग। और इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट से हम क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी पेनल्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, इंटरेस्ट, प्रोसिक्यूशन, इन सब चीज़ों को हटा सकते हैं। अवॉइडेंस वर्सेस इवेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारा टैक्स अवॉइडेंस, जैसे कि मैंने कहा, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लूप होल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। और इवेजन में हमारा क्या हो जाता है, टू इवेट द टैक्स लाइबिलिटी बाय अनफेयर मीन्स टैक्स ओमिशन। यहाँ पे लीगल सैंक्शन होता है, यहाँ पे सब कुछ अनलॉफुल होता है। इट इज़ इंटेंशनल प्लानिंग अवॉइडेंस में जो हम करते हैं, यहाँ पे एक्चुअल लाइबिलिटी बिफोर इट अराइजेस। और यहाँ पे क्या है, हम टैक्स पेमेंट को अवॉइड करने के लिए, यानी कि लाइबिलिटी तो होगी हमें पता है, और उसको हम कैसे गलत तरीके से अवॉइड करें हम वो देखते हैं। सो आई होप आपके ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अवॉइडेंस, इवेजन, मैनेजमेंट और प्लानिंग के, वो अब एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आपको इस पर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।